नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो संबंधित है आपके जीवन से। आखिर हम असफल क्यों? बहुत बड़ा कारण प्रश्न चिन्ह लगा है कि आज हम असफल क्यों हैं। कुछ ऐसे कारण जिन पर हम चर्चा करेंगे, आप जानते हुए भी वे अनजान कारक जिन पर आप अगर ध्यान दें तो आप सफल हो सकते हैं। उन कारणों पर हम आज इस पूरी वीडियो पर चर्चा करेंगे कि असफलता आखिर हमारे जिंदगी में कैसे आती है, हम एक सफल व्यक्ति कैसे बने। तो उसके लिए जो सबसे पहला कारण है वो है हमारी विचारधारा। जी हाँ, जो सबसे पहला कारण है वो है हमारी विचारधारा। क्या हम अपने लक्ष्य को तय करते हैं अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जो हमारी क्षमताएं हैं उनके अनुरूप ही क्या हम अपने लक्ष्य को तय करते हैं या नहीं करते हैं? अगर हम किसी के दूसरे के पद चिन्हों पर चलते हैं तो अंततः हमें क्या असफलता ही मिलेगी। तो सबसे पहले हमें अपनी विचारधारा, अपनी मेंटलिटी को देखना होगा, अपनी कैपेसिटी को देखना होगा कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, उसके अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो है, कारण जो है, कॉजेज जो है, वो है कि अपनी विचारधारा को अपने मेंटलिटी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से और अपनी मानसिक बौद्धिक क्षमता के हिसाब से तय करिए तथा अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, हम लोग सोचते हैं कि यार वो बन गया है तो हम भी बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उस फील्ड में बना है, क्या आप भी उस फील्ड में बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो आपको तय करना होगा कि आपके लिए अच्छी फील्ड कौन सी है, क्योंकि ये आप ही तय कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो बेहतर क्या है ये आपको तय करना होगा, आप अपनी क्षमताओं को देखकर तय कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास। आप सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। सब कुछ भूल जाइए कि कोई भी संस्था आपको सिलेक्शन दिलाती है, कोई भी दुनिया की संस्था आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है। सिलेक्शन सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से होता है। सिर्फ अपनी मेहनत से खुद पर विश्वास करना सीखिए, अच्छे कंटेंट को पढ़ना सीखिए। अच्छे कंटेंट के बाद एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास पर, अपने आत्मविश्वास पर और निरंतर सेल्फ स्टडी से। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, वो आपका कॉन्टिन्यूअस अध्ययन है, एक निरंतर अध्ययन है, तो आप सफलता की सीढ़ी पर अवश्य पहुंचेंगे। आप सफलता की सीढ़ी पर अब चढ़ेंगे ही नहीं, अपितु पहुंचेंगे भी। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अपने विचारधारा को आपको बदलना होगा, अपनी मेंटेलिटी को अपनी बौद्धिक मानसिक क्षमता के अनुसार सेट करना होगा। अब बात करेंगे दूसरे कारण पर। तो दूसरा कारण है मॉनेटरी लॉस। होता क्या है, आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो गरीब हो या अमीर हो, ये घटना सबके जीवन में घटेगी। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है, शहर पढ़ने के लिए आता है, या शहरी क्षेत्र का लड़का है, वो अपने ही क्षेत्र में पढ़ने के लिए आता है, तो दोनों कंडीशन में होता क्या है कि पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान उसे होता है। होता क्या है कि एक लड़का जो बाहर से पढ़ने के लिए आता है वो भी रूम रेंट देता है, और एक लड़का जो अपने क्षेत्र में रहकर ही संस्थान जाता है तो उसे ट्रेवलिंग यानी यात्रा किराया भी देना होता है, यानी वहां पर भी वो अपने पैसे का क्या कर रहा होता है, नुकसान कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आप ऐसी बुक्स को खरीदते हैं, आप कोचिंग के फीस को देते हैं, यानी तरह तरह की चीजें जहां पर आपका पैसा जो है अलग अलग क्षेत्रों में बट रहा है, और अंततः आपके पास वही पैसा नहीं रहता है जो आप एक सही दिशा में उसका उपयोग कर सकें। तो आप अपने पैसे को कैसे बचाएं, कैसे करें, जो पैसा एक सही दिशा में लगे, ये आप स्वयं ही तय कर सकते हैं। आप इन कारणों पर जरूर देखिए कि आपका पैसा आपके घर पर ही रहकर कैसे सेफ हो सकता है, और उस पैसे से आप अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कारण सिर्फ और सिर्फ आप इसका उत्तर स्वयं ही ढूंढ सकते हैं। आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे कंटेंट को देखिए, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां से आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरे कारण पर बात करेंगे। तीसरा कारण है टाइम लॉस। आप जानते हैं कि एक इंसान के जीवन में जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है उसका समय। अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं बचता है। समय रहते हम कैसे तैयारी करें,
कि हम अपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएं, बेहतर कर पाएं। तो टाइम लॉस सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण कॉजेज है आपकी असफलता के लिए। तो अपने समय को कैसे बचाएं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण असफलता के लिए है तथ्य वो है टाइम लॉस। अभी मैंने बताया कि एक ग्रामीण अंचल का लड़का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आता है, तो वो अगर ट्रेवलिंग करता है तो उसका भी टाइम का लॉस, वो जाने में भी टाइम का लॉस, यानी आपकी कोचिंग तक आने में टाइम का लॉस और कोचिंग तक जाने में टाइम का लॉस। उसके बाद आप कुल मिलाकर उस संस्थान में पढ़ते कितना है, 1 से 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं। फिर आप अपने रूम तक जाते हैं, रूम पर जाने पर भी आपको क्या होता है कि वहां भी टाइम का लॉस। रेस्ट करते हैं, टाइम का लॉस, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आपका समय जो है बर्बाद होता है। आपको समय को क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा। इन सब चीजों पर आपको सोचना होगा कि आपका समय कहां कहां पर व्यर्थ हो रहा है। उस सारी चीजों को आपको नोट करना होगा। देखिएगा, मेरे कहने से, मेरे बताने से आप सुधार नहीं करेंगे। मैं सिर्फ वो कारण बता रहा हूं जहां पर आप सोचकर सुधार कर सकते हैं। मेरी नजर में जो तथ्य हैं मैं उन पर सिर्फ चर्चा कर रहा हूं कि क्या होता है कि आपका समय कैसे बर्बाद हो रहा है, पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात की है कि ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपकी असफलता के लिए उत्तरदायी हैं। अगर आप उन तथ्यों पर अच्छे से बारीक से अध्ययन करें और उसके बाद उसी को सुधारें तो निश्चित तौर पर आप सफल व्यक्ति होंगे। आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हों, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हों या प्राइवेट सेक्टर के लिए जा रहे हो, ये घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सफलता के लिए अगर आप इन पर कार्य करते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे सब्स्टिट्यूट्स की। क्या है सब्स्टिट्यूट, समझिएगा। हमारा आज कोई एक एम नहीं है, हम एक ध्येय से कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जब एक गवर्नमेंट फील्ड में उतरते हैं तो हम यूपीएसआई भी कर लें, लेखपाल भी कर लें, सुपरटेड भी कर लें, हम दरोगा भी बन जाएं, हम यूपीपीएससी भी बीट कर लें, हम यूपीएससी भी बीट कर लें। तो हमारा कोई एक ध्येय नहीं है, हमें मछली की आंख नहीं दिखती है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी दिशा में न जाकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो सबसे पहले हमें तय करना होगा कि हम किस फील्ड के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। कोई भी सीख कर नहीं आता है, आपको यही सीखना है, लेकिन अपनी क्षमताओं को देखकर आपको देखना होगा कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। बस उसी फील्ड में आपको लगना होगा और उसी फील्ड में लगकर कुछ बेहतर करिए तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप किसी भी सेक्टर में बात करें तो सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा विकल्पों को लेकर ना चलें। आप सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प को ही उठाइए और उस पर ही कार्य करिए। विकल्प को संकल्प में अगर आप तब्दील करेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मैंने बात करी है बहुत से कारणों पर, मैंने बात करी है सब्स्टिट्यूट पर, मनी लॉस पर, परसेप्शन पर, मैंने बात करी है टाइम लॉस पर। अगर आप इन पर अपने अनुसार ध्यान देते हैं तो कोई भी मोटिवेशन, कुछ भी देखने को जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर इन तथ्यों पर आप आसानी से अध्ययन करके आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं, एक छात्र के तौर पर उतारते हैं, तो बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। आपको कोई भी किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। इन बिंदुओं पर खुद पर सोचिए कि अभी तक मैंने क्या किया है और मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं। अगर आप इन पर विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।